पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से शुरू करते हैं। हमारा पेज नंबर 63 है ये, आउट ऑफ 98 पेजेस। तो इंटरनल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? मैल्कम शॉ ने बोला है, ये सॉरी इंटरनेशनल डिस्प्यूट, यार इंटरनल कौन बोल रहा है इंटरनेशनल में क्या है, ये इनका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट किस पे, ऑन पॉइंट ऑफ लॉ या तो फैक्ट। जैसे अपन देखते हैं ना कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी लॉ या फैक्ट पे होगा कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट होगा, या तो कॉन्फ्लिक्ट होगा आपके लीगल व्यूज़ में, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट बिटवीन द स्टेट्स। सीधी बात है, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन शेल्फ या किसी में भी एनरिका लेक्सी वगैरह इन सब पे इंटरेस्ट है। ओके, तो चार चीज़ें हो गई, लॉ हो गया, फैक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लीगल व्यूज़ हो गए, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इन पे डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सच डिसएग्रीमेंट कैन अराइज ईदर ऑन लीगल ग्राउंड पे हो सकता है या तो पॉलिटिकल ग्राउंड पे। ये जो इंटरेस्ट है ये इस पे होगा, बाकी ये वाला जो है वो लीगल ग्राउंड्स पे होगा। उसके बाद है कि आर्टिकल 2(3) ऑफ द यूएन चार्टर बोलता है ऑल मेंबर्स हैव टू सेटल दिस डिस्प्यूट यूजिंग पीसफुल मीन्स। ड्यूटी है, ठीक है, सबकी। सच इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज, मतलब सच दैट द आईपीएस इज़ नॉट एंडेंजर्ड, इस तरीके से आपको सेटल करना है। तो ये ड्यूटी है 2(3) की। फिर 3 से ही लिया हो 33 को, कौन सा चैप्टर 6, ठीक है, 3+3=6 होगा ना, इसलिए याद रखना। यूएन चार्टर प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। इसका निमोनिक क्या है, नेमको, ठीक है, नेमका, सॉरी नेमका, नेमको नहीं है, नेमका, नेमका JRO या जोर JOR, कुछ भी याद कर लो, नेम का जोर लगा रहा है तू अपना, ये सीक्वेंस में, इसलिए नेम का JR जूनियर, नेम का जूनियर याद रखना। तो एन से तो पता है नेगोशिएशन हो गया, ये इंक्वायरी हो गया, ये मीडिएशन है, ये कंसिलिएशन, ये आर्बिट्रेशन, ठीक है, ये तीनों साथ में याद करना। नेम का जोर JRO, जे से होगा जुडिशल और आर से होगा रीजनल और ये ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, तो RO साथ में ही है, ओ से कुछ नहीं है। ओके, तो मैल्कम शॉ याद रखना है मेथड्स में। मैल्कम शॉ क्या बोला था उसने, ऊपर बोला था ना, स्टेट्स के बीच में डिसएग्रीमेंट है 4 चीज़ों को लेके। ओके, अब मेथड्स क्या बताएं, 3 हेड्स में आते हैं। एक तो डिप्लोमेटिक मेथड्स होंगे जिसमें नेगोशिएशन वगैरह आ जाएगा, मीडिएशन ये सब आएगा। एक होता है एडजुडिकेटिव, ठीक है, बताया था ना, नेम का और जो, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल है, या तो यूएन होगा या तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। डिप्लोमेट्स बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, या तो इंस्टीट्यूशंस आपस में बैठे हैं। अब रोल ऑफ यूएन बॉडीज़ क्या है इन रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है, तो यूएन का बताओ। पहले यूएनजी है, ये डायरेक्टली एम्पावर्ड नहीं है सेटल करने के लिए, मगर फिर भी कंसेंसस वगैरह काफ़ी मतलब हेल्प कर देता है, रिकमेंडेशन वगैरह कर देता है। कैसे करेगा, पहले डिस्कस करेगा फिर रिकमेंड कर देगा। आर्टिकल 11 बोलता है इसको। फंक्शन है इसके वन ऑफ दी, जैसे गाज़ा में हुआ है, ठीक है, यूक्रेन में हुआ है, तो वहाँ इसका देखा जाएगा। ऐसे यूएनएससी आर्टिकल 24, यूएनएससी तो डायरेक्टली एम्पावर्ड है, आर्टिकल 24 में इसका फंक्शन है ना, 24 घंटे यही काम करता है इसलिए। और ये ओनस पुट करता है सिक्योरिंग आईपीएस का यूएनएससी पे, आईपीएस के लिए आपको सेटल करना है। तो ये इन्वेस्टिगेट करेगा डिस्प्यूट में, इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर रिकमेंड करेगा, और या फिर प्रोसीजर बता देगा, रिकमेंड कर देगा टर्म्स को और प्रोसीजर दोनों ही बता देगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद 24 में। और उसका क्या था, यूएन का 11 था, ठीक है, एक एक करके बताएगा, ये वाला डिस्कस करते हैं ना, सब एक एक करके आते हैं इसलिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स में क्या क्या आएंगे ब्रो, ये वो डिप्लोमेटिक वाले जिसमें नेगोशिएशन है पहला, कि ये इंटर कोर्स है बिटवीन दी स्टेट्स, ठीक है, जो अफेक्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग को, सॉल्व करेंगे डिस्प्यूट, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे, उससे डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें इसके प्रॉस क्या है, यहाँ क्या लिखा है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड लोअर टाइम, ये तो इसके फ़ायदे हैं। प्रॉस में क्या है, वही डायरेक्ट एंगेजमेंट एक तो हो जाती है, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, और एक नॉन एडवर्सेरियल मैनर में होता है ये, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं, नॉन एडवर्सेरियल। कॉन्स क्या है भाई, गारंटीड रेजोल्यूशन नहीं है इसका, ये तो बात है, फ़ायदा भी नहीं होता, कई बार फ्यूटाइल हो जाते हैं ये। और डज नॉट वर्क बिटवीन हॉस्टाइल स्टेट, जो अब गुस्से में वो नेगोशिएट तो टेबल पे आती नहीं है, इसलिए पहली बात तो टेबल पे नहीं आती, और आ भी जाए तो वो बाइंडिंग नहीं है, इसलिए फालतू सा ही है थोड़ा। फ़रक्का बराज ले लो हमारा और बांग्लादेश के साथ, ठीक है, रोहिंग्या ले लो, ठीक है, ये सब ले लो आप। फ़रक्का पे बैठे थे, नेगोशिएशन हुआ था। और एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब इसमें कोई कोई ट्राइब्यूनल नहीं है, आर्टिकल 33 यूएन का बोलता है, ठीक है। इंक्वायरी में क्या है, डन ओनली व्हेन द डिस्प्यूट इज ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, या फैक्ट फाइंडिंग होती है, इसलिए इंक्वायरी को फैक्ट फाइंडिंग कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा तो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी से याद रखना। गुड ऑफिस होता है,
गुड ऑफिस होता है कि पैसिव मीडिएशन है, ये मीडिएशन है मगर पैसिव है, वेयर फ्रेंडली थर्ड स्टेट आ जाती है आपको असिस्ट करने, एडवाइस करने, बट वो एक्टिव पार्ट नहीं लेती। इसका एग्जांपल है रशिया आया था ना, फ्रेंच आया था, ठीक है। मीडिएशन ले लो, मीडिएशन में एक्टिव मीडिएशन होता है। गुड ऑफिस और इसमें क्या अंतर है, इसमें एक्टिव नहीं है और इसमें एक्टिव है। यहाँ थर्ड पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, यहाँ नहीं करती, ये रिलेटिव है। और इससे पहले नेगोशिएशन में तो आती ही नहीं है थर्ड पार्टी, वो क्या करेगी, एक्टिव पार्टिसिपेट करेगी, सजेस्ट करेगी। तो मैंने गलत बता दिया था, यहाँ रशिया नहीं है, रशिया यहाँ है, ताशकंद में आया था, ठीक है। बायलैटरल रिलेशन हॉस्टाइल होंगे तो आता है थर्ड नेशन, क्योंकि वो मानते नहीं है ना। जैसे कई लोग आ गए मीडिएशन में, जैसे ये सऊदी करा देता है, यूएई करा देता है, यूएस करा देता है, वो सब अब्राहम अकॉर्ड वगैरह ये सब। फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल में और क्या क्या, कंसिलिएशन है ब्रो। कंसिलिएशन क्या होता है, फैक्ट फाइंडिंग, फॉर्मल है, ठीक है। बायलैटरल नेगोशिएशन जो भी है, एमिकेबल, ये भी एमिकेबल है, नॉन एडवर्सेरियल है, यही लिख दो, प्लस नॉन एडवर्सेरियल है। इसका एग्जांपल क्या है, हेग कन्वेंशन है 1907 की, ओके। कंसिलिएशन की हेग कन्वेंशन, ये याद रखेंगे। फिर डिफरेंट क्यों है मीडिएशन से, सिंस कंसिलिएशन थर्ड पार्टी प्ले करती है, हाँ फैक्ट फाइंडिंग रोल भी करती है, तो इसका मतलब ये गुड ऑफिस का भी काम कर रहा है, नहीं इंक्वायरी का भी कर रहा है और मीडिएशन का भी कर रहा है, और सबमिट करती है रिपोर्ट ऑन विच पार्टीज नेगोशिएट बायलैटरली। फिर ओ इसमें सबका मिक्स है, मीडिएशन हो रहा है, फैक्ट फाइंडिंग हो रही है, नेगोशिएशन हो रहा है, तो तीनों चीज़ें आ रही हैं और थर्ड नेशन भी है इसमें, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ब्रो, यहाँ पे मीडिएशन भी है, यहाँ फैक्ट फाइंडिंग भी है और यहाँ नेगोशिएट भी कर रहे हैं बायलैटरली। उसके बाद आएंगे हम डिफरेंट फ्रॉम आर्बिट्रेशन, क्यों है अरे, और ये डिफरेंट क्यों है आर्बिट्रेशन से, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो है वो नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, कंसिलिएशन की, इसलिए डिफरेंट भी है। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पे आ जाओ आप, जैसे 52 है, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, 52 है, 52 है, चार्टर अलाउ करता है पैसिफिक सेटलमेंट यूजिंग रीजनल अरेंजमेंट्स, ठीक है, विच आर नॉट इनकंसिस्टेंट, चार्टर के इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है, नॉट इनकंसिस्टेंट विद द चार्टर नहीं होनी चाहिए। जैसे अफ्रीका वाला ले लो, ईयू का ले लो, ये सब रहते हैं ना। मनीला डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है 82 की, ऑल स्टेट यूज नेगोशिएशन, मीडिएशन और कंसिलेशन फर्स्ट बिफोर अप्रोचिंग टू आईसीजे, ये तो मस्त है यार, ये मुझे भी अच्छा लगा। ऑल स्टेट यूज नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलेशन फर्स्ट बिफोर कोई भी ट्राइब्यूनल या आईसीजे पहुंचने से पहले, जैसे हम बोलते हैं ना एग्जॉस्ट करो रेमेडीज, वो वाली, तो वही वाली बात है। तो 52 में अब जुडिशल मेथड्स पे आते हैं। इसके फ़ायदे क्या है जुडिशल के, कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है पार्टीज़ की, अपने हिसाब से जज वज चूज़ कर लो, ठीक है। और बाइंडिंग होता है, ये अच्छी बात है, गारंटीड रेजोल्यूशन भी होता है। अब आ रहे हो तो फिर निकल के ही जाओगे, रेजोल्यूशन लेके ही जाओगे। कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है, ठीक है। मैल्कम शॉ ने बोला है जुडिशियल सेटलमेंट क्या है, प्रोसेस है रिजॉल्व करने का बाय इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स इन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। सही बात है, इंटरनेशनली ट्राइब्यूनल होगा, इंटरनेशनल लॉ के लगेगा, सीधी बात है, बस हो गया डिफाइन, ईजी सा। क्या बताया दो कॉम्पोनेंट इसके, एक तो बाय इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल विद इंटरनेशनल लॉ, बस हो गया, जुडिशियल सेटलमेंट है ये, प्रोसेस है, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, अच्छा आईएलसी, हाँ कौन, आईएलसी इंटरनेशनल लॉ कमीशन जो है वो डिफाइन करती है प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स बाय बाइंडिंग अवार्ड है इनके बीच में, बेसिस ऑफ लॉ पे दिया जाता है, और रिजल्ट होता है वॉलंटरी एक्सेप्टेंस, ठीक है, अंडरटेकिंग देते हैं। तो पहला क्या है, बाइंडिंग है ये, बेसिस ऑफ लॉ पे दिया जाता है, और वॉलंटरी एक्सेप्टेंस है, ठीक है। बाइंडिंग, लॉ, वॉलंटरी, ओके। अब आर्बिट्रेशन के फीचर्स क्या है ब्रो, आर्बिट्रेशन फॉर्म फॉर दी पर्टिकुलर केस, ये पर्टिकुलर केस के लिए होगा, और कॉम्पोजिशन डिसाइड की जाएगी बाय द पार्टीज, ठीक है। जैसे इंडो पाक वाला है ना, ये इंडो पाक वेस्टर्न बाउंड्री, कच्छ वाला जो रहता है हमारा, फिर ये डज नॉट डिसाइड ओन जुरिसडिक्शन, ठीक है, ट्राइब्यूनल डज नॉट डिसाइड ओन जुरिसडिक्शन बट डिसाइड द इशूज सबमिटेड, जुरिसडिक्शन नहीं बताता, इशूज बताता है, जैसे यूएस कनाडा वाला है, ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए। तो नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री, अरे यहाँ करें ऐसे, नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री, ठीक है।
ट्राइब्यूनल में एक अवार्ड इन रेफरेंस टू रूल्स अडॉप्टेड बाय द पार्टीज, उन्हीं के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। अवार्ड इन रेफरेंस टू द रूल्स अडॉप्टेड बाय द पार्टी, जो वो रूल नहीं अडॉप्ट करेगी उसके बेसिस पे नहीं करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी होती है बाइंड करने की। अब आईसीजे के बारे में ले लो आप, आईसीजे का ले लो, यहाँ यूएन क्लॉज दे रखा है, ठीक है। आईटी लॉज में क्या है, कोई भी दो जज सेम नेशनैलिटी से नहीं होंगे, ओके, ठीक है। ओके, तो आईसीजे का क्या है, आर्टिकल 92 बताएगा, यहाँ ले लेते हैं। आर्टिकल 92 बताता है आईसीजे के बारे में कि प्रिंसिपल है ये जुडिशल ऑर्गन, पीजेओ क्या है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन, ठीक है। 15 जज होते हैं 9 ईयर्स के लिए, पता है, यूएनजी और यूएनएससी दोनों ही इसको करते हैं। फिर जुरिस्डिक्शन क्या है इसका, 46 में दे रखा है स्टैचूट ऑफ द आईसीजे, ठीक है। ऑफ द स्टैचूट में जुरिस्डिक्शन है कि ओनली द पार्टीज रहेंगी इसमें, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट, ठीक है। ओनली स्टेट्स आर द पार्टीज, तो ये बहुत ज़रूरी है इसका। किसमें, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्टेट्स ओनली, में ये आर्ग्यूमेंट दे देना आप। फिर हम आते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे, 36 तो देख ही लिया स्टैचूट का, जुरिस्डिक्शन ओनली ऑन लीगल डिस्प्यूट्स है, और किसी बातों में नहीं आएगा, फैक्ट वैक्ट सब बेचारा ढूंढ रहे हैं बैठ के वो सब नहीं। और जुरिस्डिक्शन ओनली टू बी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। ओनली ऑन द कंसेंट, ओनली ऑन द लीगल डिस्प्यूट एंड ओनली ऑन द कंसेंट। तो सोवरेनिटी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो वो खुद को सब्जेक्ट कर लेते हैं अपनी सोवरेनिटी को, ये अच्छा है। सब्जेक्ट्स देमसेल्व्स सोवरेन, ओके। सच कंसेंट और बेस्ड जुरिस्डिक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कंटेंशियस होता है, कंपलसरी होता है। दोनों पढ़ लेते हैं, पहले कंटेंशियस फिर कंपलसरी। कंटेंशियस यहाँ दे रखा है, कहाँ, 36 के 1 में दे रखा है, और ये 36 के 2 में देगा। पहले कंटेंशियस होगा फिर कंपलसरी, क्योंकि कंपलसरी कम है ना, कंटेंशियस ही ज़्यादा होता है। ये भी 3 तरीके से अराइज हो सकता है, पहला एड हॉक रहेगा, फिर वॉलंटरी रहेगा, फिर इम्प्लाइड रहेगा, AVI, ओके। AV इसमें क्या है, एड हॉक वाले में, ऑल पार्टीज कैन देमसेल्व्स रेफर अ डिस्प्यूट टू आईसीजे यूजिंग अ स्पेशल, आप स्पेशल एग्रीमेंट कर लो तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो। मोस्ट इफेक्टिव है ये वाला जुरिस्डिक्शन, ठीक है, आईसीजे का, जो इन्वॉल्व करता है एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इसका एग्जांपल बहुत मस्त है ये, नॉट सी कॉन्टेंटेड सेल्फ वाला। अगला आ जाओ, अगले में है वॉलंटरी, हेयर जुरिस्डिक्शन अराइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज क्लॉज, ठीक है। यहाँ कॉम्प्रोमाइज क्लॉज है एग्जिस्टिंग ट्रीटी के अंदर, यहाँ तो अलग से स्पेशल एग्रीमेंट है, पहला दरवाज़ा, दूसरा है ये वाला वॉलंटरी वाला, ठीक है। जैसे निकारागुआ है इसका एग्जांपल, निकारागुआ। तीसरा है इम्प्लाइड, व्हेन वन पार्टी टेक्स द केस टू आईसीजे एंड आईसीजे टू द ऑल कंसर्न पार्टी, पहली पार्टी सीधा इम्प्लाइड में आ रही है और दूसरी उसे नोटिस भेज रही है। इफ़ एनी पार्टी डज नॉट ऑब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन, अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो ये लग जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा, फोरम प्रोपोगेटम लग जाएगा। क्या लगेगा, फोरम प्रोपोगेटम लग जाएगा आप पे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इम्प्लाइड, बेसिकली इम्प्लाइड कंसेंट आ गई जुरिस्डिक्शन के लिए, जैसे कॉर्फू चैनल में आई थी। फोरम प्रोपोगेटम का एग्जांपल है कॉर्फू चैनल, ठीक है। फोरम प्रोपोगेटम या गेशन, कुछ भी बोल लेना, यूके अल्बानिया, ठीक है। कंपलसरी आ जाओ, कंपलसरी में स्टेट्स में सब्जेक्ट देम सबमिट अ डिक्लेरेशन, कंपलसरी में क्या है, डिक्लेरेशन आ गई है दैट दे आर बाउंड बाय द जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे इन मैटर्स, इट इज़ अप टू द स्टेट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट, ठीक है, अप टू द स्टेट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच दे आर बाउंड बाय द जुरिस्डिक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी, जैसे है क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, रेपरेशन है, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्पल रेपरेशन कितना दूंगा, तो इंटरप्रिटेशन है किसी का, या क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, या फिर रेपरेशन है ब्रीच का, ये खुद ही बताते कंपलसरी में। आईसीजे कैन देन ICJ then assume the compulsory jurisdiction in a dispute between the parties who have submitted to such jurisdiction. 47 states हैं till 2020 तक. However, in all such cases
नैरोअर कॉमन टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर टू बी यूज्ड। क्या लिखा है? नैरोअर कॉमन टर्म्स ऑफ रेफरेंस नॉर्वेजियन लोन केस में बोला गया है। ओके। Sometimes such jurisdiction is also provided under treaties. Sometimes it is also provided under treaties. Disputes arising out of working of the ILO. Dispute out of ILO are under compulsory jurisdiction. France है versus Norway, ये भी है कोई, ठीक है। ILO वाला याद रख लेंगे ब्रो। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या आएगा? तो कंटेंशंस होगा, कंपलसरी हो गया। अब एडवाइजरी में आ जाओ। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हम बहुत जगह साइट करते हैं ना, 65 स्पेशली न्यूक्लियर वालों में, और 69, 65 और 69। इनमें क्या बोल रहा है? आईसीजे में प्रोवाइड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ पोस्ड बाय एनी इंटरनेशनल बॉडी ऑथराइज्ड टू आस्क सच एडवाइस। ओके, जैसे यूएन के स्पेशल मेंबर्स होंगे ना, वो एग्जांपल यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वो पूछ सकती होंगी इससे। यूएन का 96 चार्टर का, अच्छा 65 ऑफ द स्टैट्यूट है, ये याद रखना। 65 ऑफ द स्टैट्यूट, 96 ऑफ द चार्टर, ठीक है। ये है स्टैट्यूट, ये है चार्टर। तो इसमें आएगा यूएनजीए, यहाँ से करते ना। अच्छा, चार्टर बोलता है जनरल असेंबली या तो सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं, और जीए ऑथराइज भी कर सकता है एनी ऑर्गन ऑफ द यूएन को या तो स्पेशल एजेंसी को कि वो रिक्वेस्ट कर ले, ठीक है। जीए बोलेगा स्पेशलाइज्ड एजेंसी को या फिर किसी ऑर्गन को कि भाई तुझे मैं एम्पावर करता हूँ, इस तरीके से। नहीं, ये यहाँ से आएगा, ठीक है, गुड इनफ। तो जीए और सिक्योरिटी काउंसिल रेफर कर सकते हैं, रेफर एनी मैटर टू इट, स्पेशलाइज्ड एजेंसी कैन रेफर देम पर्टेनिंग टू देयर फील्ड्स, ठीक है। तो ये दोनों एनी मैटर वर्सेस स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज हैं वो स्पेसिफिक देंगी या तो अपना डोमेन वाली देंगी। ऐसे लिख देना यार, इसको मिटाओ, डोमेन स्पेसिफिक लिख दो भाई, ठीक है ना, डोमेन स्पेसिफिक, गुड इनफ। अब आ जाओ एडवाइजरी पे। फीचर्स क्या है एडवाइजरी के? एक तो नॉन बाइंडिंग है क्योंकि एडवाइजरी एच होती है, नाम में ही लिखा हुआ है। बट जनरल प्रिविलेजेस जो कन्वेंशन है 96 की, उसने स्टेट किया है जो एडवाइजरी ओपिनियन इन द डिस्प्यूट्स है बिटवीन द यूएन एंड स्टेट वुड बी डिसाइसिव। ओह, यूएन और स्टेट के बीच में होगा तो वो डिसाइसिव हो जाएगा। यूएन है एक तरफ स्टेट है, तो फिर एडवाइजरी भी डिसाइसिव है। ओह, ठीक है भाई। जीपीआईसी किसके थ्रू? जीपीआईसी, जीपीआईसी 46। अब कोर्ट कैन रिफ्यूज द एडवाइजरी ओपिनियन, समझ रहे हो? कोर्ट कैन रिफ्यूज ओपिनियन जब डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर पार्टीज एंड वन नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। अगर वन इज नॉट प्रेजेंट तो एक्स पार्टी नहीं देगा, नॉन लीगल नेचर का है तो नहीं देगा, और एम्बैरस है पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। रिफ्यूज़ कब करेगा? 3 चीज़ें मैं ही बता देता हूँ यार, ट्रायंगल बना के, कि या तो वो एक्स पार्ट है, या फिर लीगल ही नहीं है, या फिर एम्बैरस है ना। एम्बैरस कर देगा तो नहीं देगा एडवाइजरी। फालतू में क्यों दुश्मन बनाया अपने, इसलिए। ओपन हमने बोला है एडवाइजरी ओपिनियन
बहुत इंपॉर्टेंट है देन दी ओरिजिनल। क्यों? डेमोन्स्ट्रेट बाय द फैक्ट दैट वाई ओपन आर इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस, मतलब इसका बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसकी। कूल, ओपनहाइमर ने बोला है अपने। अब यूज़ ऑफ फोर्स पे आए अगर, तो यूज़ ऑफ फोर्स में है ये 2-4, 2-3 ने तो प्यार से बोला था, 2-4 बोलता है ये वाली बात, ठीक है, कि कोई भी यूज़ नहीं करेगा, सब रेफरिंग करेंगे यूज़ ऑफ फोर्स से अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बोले तो TI, या फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस PI, समझे? टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रेफरिंग करेंगे। थ्रेट या यूज़ किसी भी स्टेट का किसी भी मैनर जो कि इनकंसिस्टेंट होगा UN चार्टर के, ठीक है, कूल। तो ये तो हो गया 2-4। फिर है 70, 1970 की डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। ये मुझे नहीं पता किसने की है, UNGO का शायद। इसने डिफाइन किया है फोर्स को, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या अदर फॉर्म ऑफ कोएर्जन इसको बोलते हैं। बेसिकली डेक, डॉब, कोएर्जन, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक। तो किसने डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ IL, कूल, डिक्लेरेशन ऑन PIL, हा 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 हा, ठीक है। बट 3 एक्सेप्शंस भी हैं इसके। 3 एक्सेप्शंस क्या हैं? लार्ज स्केल ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ओह लार्ज स्केल पे वायलेशन है इसका, लार्ज स्केल में वायलेशन हो रहा है, जीनोसाइड हो रहा है। कलेक्टिव एक्शन है 42 के अंदर, या फिर सेल्फ डिफेंस 51। तो 3 क्या है? या तो जीनोसाइड है, या तो 42 है, या तो 51 है। ठीक है, हो गया, आगे चलो। अब एक्सेप्शन ह्यूमन राइट्स वायलेशन या जीनोसाइड वाला जो पहला एक्सेप्शन है ना, उस पर हम थोड़ा सा लाइट डालते हैं कि प्रोटेक्ट करेगा म्यूचुअल सोवरेनिटी को। ऑपरेशन सर्च लाइट जैसे हमने किया है बंगाली मुस्लिम पाकिस्तान में। 71 इंडिया, मिलियंस ऑफ इंडियन, ठीक है, फोर्स यूज़ की गई थी फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, फ्री किए गए थे। ठीक है, इसका अच्छा एग्जाम्पल है ये हमारा वाला एग्जाम्पल 1971 बांग्लादेश ब्रो। ठीक है, क्या क्या लिखा है? यूज़ ऑफ फोर्स अलाउड बट बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द इंटरवेंटिंग स्टेट है, ठीक है। अब लार्ज स्केल होगा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, इमिनेंट डेंजर है, खुद को ओन नेशन को इमिनेंट डेंजर है, नो अदर ऑल्टरनेटिव, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और नीड्स टू लीव एज सुन एज डेंजर इज़ ओवर, ओके, लीव एज सुन एज इज डेंजर इज़ ओवर, बेसिकली प्रोपोर्शनेट कह रहा है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और HR तो है ही बहुत ज़्यादा ग्रॉस वायलेशन है, ठीक है, कोई और तरीका नहीं है ब्रो, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल 71 का, देख ही लिया हमने, ठीक है। ओनली इन IL नेचर इन UNC जो भी है। एक्सेप्शन 2 क्या है? कलेक्टिव एक्शन है ये, ठीक है। UN चार्टर में भी 42 में क्या बोला है? UN सिक्योरिटी काउंसिल, अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिजर्व, हाँ उसका जो फंक्शन है चैप्टर 6 7, चैप्टर 7 है, ठीक है, साथ साथ है हम। यहाँ ये क्यों लिखूँ मैं लिखूँगा साथ साथ,
साथ साथ बोले तो कलेक्टिव, ठीक है। ये प्रिवेंट एंड एनफोर्समेंट एक्शन लेंगे, रोकेंगे भी और एनफोर्स भी कराएंगे, मिलिट्री भी इसमें इंक्लूडेड होगी, ठीक है, इंटरनेशनल पीस के लिए। ऑब्वियसली आईपीएस तो जान है ना, इसलिए 51 हो, वो 24 हो गया, 24 घंटे वाला, 24 आवर। अबाउट 38 ऑफ, अच्छा 39 और 42 कलेक्टिव है। कलेक्टिव एक्शन पहले 39 में होगा, उसके बाद देन 42। जैसे ही नाटो ने किया कसोवो में, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, और वो यूएनएससी ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो इसने पहले तो विदाउट यूएनएससी, विदाउट के अप्रूवल के किया, बट लेटर एक्सेप्ट कर लिया था यूएनएससी ने। ओके, तो कोसोवो है इसका एग्जांपल सेकंड वाले का। पहला क्या था? पहला था हमारा ह्यूमन राइट्स वाला हो रहा है, दूसरा है कलेक्टिव एक्शन, तीसरा है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस आता है हमारा 51 में उठ के, ठीक है। सेल्फ डिफेंस क्या बोलता है कि नथिंग इन चार्टर शैल इम्पेयर द राइट ऑफ इंडिविजुअल, नथिंग शैल इम्पेयर, कोई इम्पेयर नहीं करेगा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस को इन केस ऑफ आर्म्ड अटैक, ठीक है, कुछ भी इम्पेयर नहीं करेगा। एसेंशियल कंडीशन क्या है इसकी? एसेंशियल कंडीशन है कि दे शुड बी मेंबर, अच्छा मेंबर होने चाहिए एक तो स्टेट के, आपने रिक्वेस्ट भेजी हो यूएनएससी को, ठीक है, जैसे एक्सरसाइज किया है, और दूसरा सेल्फ डिफेंस ओनली, ठीक है, और कोई नाटक नहीं चलेगा ब्रो। कब तक? ओनली अंटिल, ये वाली बात है ना, ओनली अंटिल ये नजर ही ना करे हो। पहला ये है, दूसरा आपने रिक्वेस्ट भेजी, और तभी जब तक इसने मेजर, जब इसने मेजर सजेस्ट कर दी तब शांत हो जाना। एग्जाम्पल ये अच्छा हो सकता है हमारा निकारागुआ केस, आईसीजे रिकॉग्नाइज सेल्फ डिफेंस एज पार्ट ऑफ सीआईएल। ओ निकारागुआ में हाँ सेल्फ डिफेंस नॉन यूज़ वो सब भी है ना, तो इसमें सीआईएल क्या क्या बोल दिया? सीआईएल है नेसेसिटी, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं ना, नेसेसिटी है, नॉन फोर्स है, नॉन इंटरवेंशन है, और क्या है ये वाला सेल्फ डिफेंस। ठीक है, सेल्फ तो अब हाईलाइट कर देता हूँ। निकारागुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस इसमें कस्टमरी का पार्ट है, नेसेसिटी, नॉन यूज़ ऑफ फोर्स, नॉन इंटरवेंशन, ये सब, ठीक है। हाँ, और दो प्रिंसिपल लेट डाउन किया, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी, ये तो हमेशा बाई बाई साथ में ही आते हैं, बड़ा बड़ा एनपी, एनपी। नेसेसिटी क्या है? ओनली अगेंस्ट कोर्जन, ठीक है, बाय अग्रेसर, और आफ्टर, ओनली आफ्टर एग्जॉस्टिंग पीसफुल मीन्स। प्रोपोर्शनैलिटी में लिमिट द मैग्नीट्यूड, स्कोप एंड ड्यूरेशन, मैग्नीट्यूड है, स्कोप है, ड्यूरेशन है, तीनों ही। मतलब कैसे बताऊँ, वर्टिकली कितना, हॉरिजॉन्टली कितना, और टाइम, ठीक है। एक तो कोर्जन के अगेंस्ट होना चाहिए, और पीसफुल एग्जॉस्ट कर लियो आपने, ठीक है। सेल्फ डिफेंस तीसरा, ऑयल प्लेटफॉर्म यूएसए वर्सेस ईरान। अच्छा, ईरान में यूएसए ऑयल के लिए घुसा था ना, इसलिए ऐसे याद रखना, ऑयल प्लेटफॉर्म्स, ओके। स्टेट बीइंग अटैक बियर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, स्टेट बीइंग अटैक, जो अटैक कर रहा है ना, अटैक बीइंग बर्डन ऑफ प्रूफ टू शो एक्चुअल फोर्स, एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स, और इमिनेंट यूज, फोर्स भी यूज हो रही है एक्चुअली में और इमिनेंट भी है। सीरिया इसराइल, ये इसका एग्जाम्पल है, 67 में सीरिया इसराइल वॉर का। Fanaga use of such force or threat to be continuing at the time of self-defense, since such right is only a preventive right and not a punitive right. Okay, use of force या threat, या तो यूज़ कर रहे हो आप या तो थ्रेट है, ये कंटिन्यूइंग है एट द टाइम ऑफ सेल्फ डिफेंस,
ओनली अ प्रिवेंटिव है, ठीक है, नॉट अ प्यूनिटिव। इट इज़ प्रिवेंटिव नॉट अ प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव है, प्यूनिटिव नहीं है। ये भी लिख के आ जाना किसी न किसी अच्छे केस में। कैरोलिन टेस्ट है। कैरोलिन टेस्ट क्या बोलता है ब्रो? ये बोलता है कि आप एंटिसिपेटरी सेल्फ डिफेंस, अच्छा कैरोलिन एंटिसिपेटरी सेल्फ डिफेंस, जो कि हमारा एक PYQ भी है, यहाँ नहीं लूँगा मगर मैं ये लिख दूँगा यहाँ पे, ये PYQ है। थ्रेट मस्ट बी इंस्टेंट। क्या क्या बोला इसने? इंस्टेंट होना चाहिए, ओवरवेलमिंग होना चाहिए, और नो अपॉर्चुनिटी फॉर डिलिब्रेशन होनी चाहिए। ये हर बार आता है। IOO, IOO, ओवरवेलमिंग, इंस्टेंट ओवरवेलमिंग एंड अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना खेल क्यों करते हो यार? सीधा सीधा लिख दो ना यहाँ पे कि इंस्टेंट होगा, इंस्टेंट है, ओवरवेलमिंग है, अपॉर्चुनिटी नहीं है डिलिब्रेशन की, ठीक है। UN Charter does not directly provide right of anticipatory, ये याद रखना, ठीक है। Hence CIL must be relied, follow doctrines of necessity and proportionality, मस्ट है ये तो। NP, अग्रेशन एंड सेल्फ ये इंटरवेंशन और देख लो, अग्रेशन देख लो, इंटरवेंशन देख लो। अग्रेशन के लिए हमारा रेजोल्यूशन है 3314, डिफाइन किया अग्रेशन एज यूज़ ऑफ फोर्स बाय स्टेट अगेंस्ट सोवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। वही जो हम देखते हैं ना, TI रहता है या तो PI रहता है, ठीक है, ऑफ अनदर स्टेट। एक स्टेट के द्वारा दूसरी स्टेट के अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेज है, ठीक है, और सोवरेंटी है। तो तीन चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे, सोवरेंटी के अगेंस्ट हो गया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, या तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसने अग्रेशन को डिफाइन किया है। फिर इंटरवेंशन क्या है? ओपनहाइम ने कर दिया इसको डिफाइन एज इंटरवेंशन, डिक्टेटोरियल इंटरफेरेंस है ब्रो, डिक्टेटोरियल है इन द अफेयर्स ऑफ अनदर टू मेंटेन या ऑर्डर द कंडीशन, या तो मेंटेन करना है या तो ऑल्टर कर देना है, ठीक है। जैसे एडिंग रिबेल ग्रुप्स इन अनदर स्टेट, ये इंटरवेंशन हो जाएगा। इंटरवेंशन प्रोहिबिटेड बाय 2(4), ये नहीं पता था मुझे। बट एक्सेप्शंस हैं इसके, क्या क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ डिफेंस वाला, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ ओन पर्सन्स, बेसिकली ओन डिफेंस, और क्या है? ट्रीटी, राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन कोसोवो वाला हो गया, सेल्फ डिफेंस में इंटरवेंशन किया होगा। बांग्लादेश अपन भी ले सकते हैं इसमें, तो बांग्लादेश 1971, क्योंकि हमें बहुत घुस रहे थे ना वो, इसलिए। और ट्रीटी राइट को एनफोर्स करने के लिए। इसका एग्जांपल पता नहीं मुझे, लिख तो दूँ कम से कम। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका तो कोसोवो हो गया, उसका हम हो गए, ठीक है। अगला इसके बाद का